क्लास है वो रिलेटेड टू बॉटम नेविगेशन है कि आप मोबाइल ऐप में बॉटम नेविगेशन कैसे यूज़ करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है शाहरुख खान और मैं आप लोगों का यूआई यूएक्स डिज़ाइनर। हमारी जो आज की क्लास है वो रिलेटेड टू है बॉटम नेविगेशन, जो कि हमने मटेरियल डिज़ाइन का कोर्स शुरू किया था गूगल मटेरियल यूआई डिज़ाइन का। उसमें आपको मैं यूआई के कंपोनेंट्स बता रहा था कि आप कंपोनेंट्स को कैसे डिज़ाइन करोगे और कौन कौन से कंपोनेंट्स आपके डिज़ाइन में आते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है वो रिलेटेड टू बॉटम नेविगेशन है कि आप मोबाइल ऐप में बॉटम नेविगेशन कैसे यूज़ करते हैं। तो चले मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहे हमारी वीडियोज़ के बारे में। सो लेट्स गो इनटू द वीडियो। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी स्क्रीन पे ये मैंने मटेरियल डिज़ाइन में बॉटम नेविगेशन ओपन किया है और बॉटम नेविगेशन में आप देख सकते हैं कि मोबाइल स्क्रीन कुछ इस तरह से होती है। मैं आपको ये दिखा भी दूँ रियल लाइफ एग्जांपल में, बॉटम नेविगेशन एंड मोबाइल ऐप यूआई। ये मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे अपने मोबाइल ऐप के डिज़ाइन में आप देखते हो। आप लिंक्डइन को भी आप चेक कर लो, आप और भी इस तरह की और एप्लीकेशंस हैं जिसमें आप बॉटम नेविगेशन चेक कर सकते हैं। ये कुछ इस तरह से होता है कि नीचे आपके ऐप के बॉटम में आपका जो ऐप का जो बॉटम लेआउट होता है, पूरा कंप्लीट जो बॉटम लेआउट होता है, पूरे लेआउट के अंदर जो बॉटम वाली जो जगह होती है वहाँ पे आपके पास कुछ फीचर्स होते हैं। वो फीचर्स जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं आपकी पूरी ऐप में। जो इम्पोर्टेंट 5 फीचर्स हों या फिर मिनिमम जो है वो आपके 3 होने चाहिए, 3, और मैक्सिमम आपके 5 to 6 हो। ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि इसके अलावा अगर आपसे आपके फीचर्स ज़्यादा हैं तो आप क्या करें, आपको फिर नेविगेशन ड्रॉवर यूज़ करना होता है। वो मैं अगली जो आगे वाली क्लासेस है उसमें बताऊंगा कि वो कैसे बनाया जाता है। लेकिन अब जो है क्लास बॉटम नेविगेशन के ऊपर है, तो बॉटम नेविगेशन हमारे पास कुछ इस तरह से बनता है। ये हो गया, ये हो गया, इस तरह बहुत सारे इसके डिज़ाइन वर्जन्स हैं। इस तरह भी आप बना सकते हो। तो ये आपके बॉटम नेविगेशन डिज़ाइंस हैं। तो ये ज़रूरी क्यों होता है वो मैं आपको बताता हूँ और इसके रूल्स क्या हैं। तो रूल्स इसके ये हैं कि आपके जो मैक्सिमम है वो 3 होने चाहिए। सॉरी, जो मिनिमम फीचर्स हैं, आप जो ऐप के अंदर जो आपके इंपॉर्टेंट फीचर्स है, जो आप पेज टू पेज नेविगेट डायरेक्ट करना चाहते हो, यूजर को डायरेक्टली नेविगेट करना चाहते हो फ्रॉम पेज टू पेज, वन पेज से लेकर दूसरे पेज तक। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप होम स्क्रीन पे हैं, एक मोबाइल ऐप के अंदर आप होम स्क्रीन पे हैं, तो आप अपनी प्रोफाइल स्क्रीन पे जाना चाहते हैं या फिर सेटिंग प्रोफाइल सेटिंग वाली स्क्रीन में जाना चाहते हैं, या फिर आप नोटिफिकेशंस की स्क्रीन में जाना चाहते हैं, तो आपके पास डायरेक्ट वहाँ पे कोई एक फीचर यहाँ पे होना चाहिए। तो इस तरह की आपकी फिर पेज टू पेज नेविगेशन डायरेक्ट हो जाती है आसानी से विद वन क्लिक। इसलिए हम बॉटम नेविगेशन यूज करते हैं। तो आपकी जो अगर इस तरह के फीचर्स आपके पास मिनिमम 3 है फिर आप यूज करेंगे, या फिर मैक्सिमम आपके पास 5 to 6 है, 5 है तब आप यूज कर सकते हैं। 3 to 5 या फिर 4, 3, 4, 5 इतने फीचर्स आप यूज कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये आपका हो गया कि आप इस तरह भी यूज कर सकते हो। ठीक है, आप इस तरह से यूज कर सकते हो। एनाटॉमी इसकी आपको मैं दिखाता हूँ कि जो फर्स्ट है, हम एक कंटेनर ले लेते हैं एंड सेकंड फिर हम क्या करते हैं, इनएक्टिव आइकन, जो ये वाला है ये इनएक्टिव है और ये भी इनएक्टिव है, लेकिन जो फोर्थ वन है ये एक्टिव आइकन है, क्योंकि अभी ये शो कर रहा है कि हम अभी म्यूजिक वाले पेज पे हैं। तो इस तरह से आपने इनएक्टिव एंड एक्टिव आइकन्स को भी दिखाना होता है। एंड एक्टिव टेक्स्ट लेबल, जो ये एक्टिव है साथ में आइकन के साथ जो टेक्स्ट है, ताकि यूजर को पता चले ये कौन सा पेज है। एंड उसके बाद है कि आपने इस तरह के आइकन्स यूज करने हैं और साथ में टेक्स्ट भी यूज करना है, ताकि यूजर को ये खुद ही बता दे कि हम कौन से पेज पर हैं। फॉर एग्जांपल, अब कोई नया यूजर आया, उसको कुछ आइकन्स का नहीं पता, तो उनके लिए यहाँ पे जो टेक्स्ट है उनको उनकी हेल्प करता है इसमें कि आप इस स्क्रीन पे हो, तो ये देखिए ये कह रहा है कि डू। तो आपने इस तरह के डिजाइन बनाने हैं, ये वाले नहीं करने कि आपका इतना बड़ा लेबल हो, टेक्स्ट लेबल आपने पूरा का पूरा लिख दिया। आपने एक शॉर्ट जो है, शॉर्ट इसका लेबल रखना होता है, ताकि यूजर को जस्ट आपने गाइड करना है कि ये जो है इस
पेज के बारे में, इसका जो पेज का जो टाइटल होता है वो आपने बताना होता है। लाइक आप ये नहीं कह सकते माई म्यूजिक लाइब्रेरी। अगर आपकी माई म्यूजिक लाइब्रेरी पेज है लेकिन फिर भी आपने यहाँ पे लिखना है म्यूजिक, तो इससे ये होता है कि आपका जो ऐप का जो डिजाइन होता है वो कंसिस्टेंट रहता है। तो आप इस तरह कर सकते हो कि अगर आपने पूरा माई म्यूजिक लाइब्रेरी लिखना है तो आप इस तरह कर सकते हो, लेकिन इसके भी कुछ इश्यूज हैं। लाइक वो पूरा आपका डिजाइन खराब कर रहा है। लेकिन आप अगर कंसिस्टेंट रहना चाहते हो तो आप क्या करोगे, जस्ट म्यूजिक लिख दो, यहाँ पे फेवरेट हो गया, यहाँ पे बुक्स हो गई, यहाँ पे न्यूज, तो ये आपके रेलिवेंट जो फीचर्स होते हैं ऐप के अंदर वो आप इजीली यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। सो आपका जो बॉटम नेविगेशन होता है वो कंसिस्ट ऑफ होता है आइकन्स एंड लेबल्स। तो आइकन हो गया और साथ में लेबल, ठीक है। तो अगर आप, ये भी एक अच्छा एग्जांपल है कि आप जो बाकी आइकन्स हैं जो हाईलाइट अभी नहीं हुए, जो इनएक्टिव हैं, उनको आप टेक्स्ट ना दिखाएं साथ में, जो लेबल है वो साथ आप ना दिखाएं, शो ना कराएं। जिस पे आपने क्लिक किया, जो आपका एक्टिव पेज है, वो आप शो कराएं कि ये म्यूजिक है। जब यूजर इस पे क्लिक करेगा तब उसको यहाँ पे ये डिसेबल हो जाएगा, ये टेक्स्ट डिसअपियर हो जाएगा और यहाँ पे फिर टेक्स्ट आ जाएगा जो लेबल होगा न्यूज। तो ये आपका इस तरह से फिर काम करेगा। तो आपने इस तरह के डिजाइन्स बनाने हैं। और अब दूसरी बात ये है कि आपने डिफरेंट कलर्स यूज नहीं करने। आपने बॉटम नेविगेशन के अंदर डिफरेंट कलर्स यूज नहीं करने के आपने फेवरेट को ये कलर दे दिया, म्यूजिक को ये दे दिया, ये बहुत ही लाइक लो कॉन्ट्रास्ट कलर्स आपने यूज नहीं करने। आपने कंसिस्टेंट रहना है विद कलर्स एज वेल। तो ये आपका इस तरह का आ गया। एंड जो बॉटम नेविगेशन का जो ऐप के अंदर यूज है वो मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे है। ये देखें, ये बंदा म्यूजिक पेज पे गया, लाइब्रेरी पे गया, फिर उसके बाद रेडियो, और रेडियो जो है फ्रिक्वेंसी वगैरह जो पेज है, फिर उसके बाद ये होम पेज पे जाता है। तो देखिए कैसे इजीली ये नेविगेट कर रहा है फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज। तो ये आपके बॉटम नेविगेशन है, उसका यूज आपको बता रहे हैं। अब उसके ऊपर उसके बाद ये आते हैं, ये जो है नंबर वन, दैट इज बैज। नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि बैज विद अ नंबर, badge with a number and badge with a maximum character count. Okay, so इसमें ये बताना है मैंने कि अगर आपने यहाँ पे बैजेस लगाने हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास नोटिफिकेशन या फिर चैट वाला कोई यहाँ पे आइकन है और किसी ने आपको मैसेजेस कर लिए, उसके ऊपर वो जो रेड सा जो काउंट नंबर आता है कि आपके 5+ मैसेजेस आ गए, या फिर आपने फेसबुक में भी देखा होगा। तो उस तरह की ये बैजेस की बात कर रहे हैं कि अगर आपने यहाँ पे बैजेस लगाने हैं तो आपने इस तरह के बैजेस नहीं लगाने कि आपने 88 लिख दिया, आपने 888+ लिख दिया, ये इस तरह के आपने नहीं लिखने। आपने क्या करना है, जस्ट अगर आपका आपने एक स्पेसिफिक नंबर रखना है कि 50 रख दो, ओके, सो 50, या फिर टू नंबर्स डिजिट आप रख सकते हो तो रख लें। अगर आप मैक्सिमम 3 पे जाते हैं तो आपका डिजाइन खराब होगा। तो आप मैक्सिमम जो है आपके 2 डिजिट्स जो नंबर होते हैं वहां तक जाना, लाइक 99+ तक आप जा सकते हो, लेकिन उससे आगे नहीं जाए, क्योंकि उससे फिर आपका जो डिजाइन होता है वो खराब हो जाता है। तो ये आपका बैच का आ गया। उसके बाद स्क्रोलिंग का ये होता है कि स्क्रोलिंग में आपका पूरा पेज स्क्रोल होगा, लेकिन ये साथ में स्क्रोल नहीं होगा, ये इधर ही कांस्टेंट रहेगा। सो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, अब ये स्क्रॉल कर रहा है। अब जब वापस इसने स्क्रॉल डाउन किया वो अपनी जगह पे वापस आ गया है। तो ये एक अच्छा बिहेवियर है, लेकिन डिसअपियर होना वो भी दूसरे लिहाज से अच्छा नहीं है, क्योंकि फॉर एग्जांपल मुझे, अगर आपने इसको डिसअपियर कर दिया स्क्रॉल करते वक्त, अब मुझे जरूरत है, मैं उधर से डायरेक्ट दूसरे पेज पे जाना चाहता हूँ, और मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे फिर बॉटम नेविगेशन की जरूरत होगी। सो उसमें फिर आपका जो स्क्रोलिंग है, स्क्रोलिंग सिस्टम वो अच्छा रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। लाइक आप स्क्रॉल करते हो तो ये डिसअपियर ना हो, तब ये काम अच्छा करेगा। ओके, फिर है ट्रांजिशंस। लाइक ट्रांजिशंस आपकी पेज टू पेज ट्रांजिशंस, ये ऑलरेडी मैंने आपको दिखा दिया कि एक्टिव एंड इनएक्टिव के बीच जो ट्रांजिशंस होती हैं, आप देखें, आप जिस पे क्लिक कर रहे हो और ट्रांजिशन जिस तरह पेज टू पेज हो रही है, और जिस तरह इधर आइकन्स के बीच देखें, एक्टिव, अनएक्टिव, ओके, एक्टिव एंड देन इनएक्टिव। सो ये इस तरह के आपके डिजाइन की ट्रांजिशंस हो रही हैं। अब दूसरा देखते हैं ये वाला, इसमें कैसे हो रहा है। तो देखें, इसमें लेफ्ट टू राइट ट्रांजिशंस हो रही है जो कि इतना इफेक्टिव नहीं है, लेकिन अगर आप इस स्क्रीन को देखें, इसमें देखें, ये इस तरह फेड इन फेड आउट ये वाले इन्होंने ट्रांजिशन लगाई हुई है। तो काफी प्यारा ये लग रहा है और काफी अट्रैक्टिव भी लग रहा है। तो आपने यही यूज करना है फिर उसके बाद। ओके, फिर है स्केलिंग एंड एडेप्शन, ये जो सिंपल है एंड ओके, इसमें कुछ खास नहीं है। स्मॉल ब्रेक पॉइंट्स, ओके, नो इशू विद दैट।
आपने डेस्कटॉप वर्जन में जो लार्ज जो हमारे पास डिवाइसेस होती हैं उसमें आपने बॉटम नेविगेशन को कैसे यूज़ करना होता है वो है यहाँ पे, जिसको हम नेविगेशन ड्रॉअर भी कह सकते हैं। तो वो आपका नेविगेशन ड्रॉअर वो हो गया, उसमें अलग ऑप्शंस होती हैं, लेकिन ये जो है आप इसमें इस तरह की फीचर्स लगा सकते हैं। अब इसमें आप मैक्सिमम जितना रख सकते हैं बॉटम तक लेके जा सकते हैं, यहाँ तक इसमें कोई आपको इशू नहीं आता। आप इस तरह करोगे लार्ज डिवाइसेस पे। ओके देन, फिक्स्ड नेविगेशन बार। जो फिक्स्ड नेविगेशन बार होता है इस तरह का, इस तरह आपने नहीं करना कि ये फिक्स्ड रहे। लाइक यहाँ पे आपने आधा आइकन छुपा दिए, यहाँ पे पूरा आधा आइकन जो है आपने पूरा हाइड किया हुआ है, ये नहीं करना। आपने पूरा प्यारी सी एक कंसिस्टेंट स्पेसिंग रखनी है हर एक आइकन के बीच, जिस तरह की ये है, ये आपने इस तरह से रखना होता है। जिस तरह की ये है, इन्होंने प्रॉपर तरीके से अरेंज करके बीच में स्पेसिंग डिस्ट्रीब्यूट की हुई है हर एक आइकन के बीच। आपने इस तरह के रखने हैं। अब स्टेट्स में ये है कि स्टेट्स में जो डायनामिक स्टेट होता है, ये इसको इनएक्टिव कहते हैं, इसको एक्टिव कहते हैं। तो एक्टिव स्टेट में आपको पता चल जाता है कि कौन सा जो हमारा पेज है, हम अब किस पेज पे करंटली हम लाई कर रहे हैं। लाइक ये जो है, अब फॉर एग्जांपल ये जो बाकी पेजेस हैं ये आपके एक्टिव नहीं है, इट मींस कि आप म्यूजिक पेज पे हो, तो आपने इसका भी ख्याल रखना है। एंड ये आपने डिज़ाइन में बनाना होता है, आपने इस तरह नहीं करना, आपने इस तरह करना होता है। ये आपकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन होगी। उसके बाद आपका आता है थीमिंग एंड स्पेक्स। ओके, थीमिंग आपके कलर्स वगैरह पे वो करता है कि आपने थीम कैसे रखना है, कलर कॉन्ट्रास्ट कैसा होना चाहिए। वो आपने यहाँ पे देख लिया होगा कि आपका कलर कॉन्ट्रास्ट ये होना चाहिए। अगर आप इस तरह के कलर्स यूज कर रहे हो, डार्क कलर यूज कर रहे हो, तो उसके ऊपर आपका जो आइकन होगा या फिर जो लेबल होगा वो ऑफ कोर्स वाइट ही होगा, वो आप वाइट यूज करोगे ताकि आपका कंट्रास्ट लेवल बैलेंस रहे। ये हो गया। उसके बाद ये आता है आपका साइजिंग। जो कंटेनर है पूरा, बॉटम का जो कंटेनर है वो आपने 56 हाइट हाइट देनी है, एंड जो वेड्थ होगी वो पूरी होगी जितनी स्क्रीन की है। आपने लेफ्ट एंड राइट से 16 पैडिंग छोड़ देनी है, यहाँ से भी लेफ्ट से भी 16 एंड राइट से भी। उसके बाद अंदर जो आइकन्स यूज कर रहे हो उसको 24 आपने हाइट एंड वेट रखनी है हर एक आइकन की। एंड साथ में अगर आप जो जो आप आइकन्स यूज कर रहे हो उनके बीच, फॉर एग्जांपल अगर आप 3 आइकन्स यूज कर रहे हो तो आपने क्या करना है कि बीच में स्पेसिंग इक्वल रखनी है। अगर आप 5 आइकन्स रखते हो तो आपने क्या करना है, बीच में इक्वल स्पेसिंग रखनी है। अगर आप यहाँ पे 3 आइकन्स यूज कर रहे हो तो आपने क्या करना है, इनके बीच इक्वल स्पेसिंग रखनी है। और लेफ्ट टू राइट भी आपने स्पेसिंग बराबर रखनी है। लाइक आप लेफ्ट से जितनी स्पेसिंग रखोगे 24, तो राइट से भी आपने 24 रखनी है। और आइकन का साइज आपको मैंने बता दिया है 24 होना चाहिए। एंड अगर आप 5 आइकन्स यूज करते हो यहाँ पे या फिर 4 यूज करते हो तो आपने स्पेसिंग जो बीच में है वो इक्वल रखनी है। दैट इज द केस। मिनिमम विड्थ एंड मैक्सिमम विड्थ, ये आप देख लें कि मिनिमम विड्थ आप कितनी रख सकते हो, लेफ्ट से 12, राइट से 12, और साइजिंग आपकी वही रहेगी। एंड मिनिमम जो विड्थ है वो है 80 डीपी, 80 डीपी आपका विड्थ आ जाएगा, और हाइट आपकी 56। तो उसके अंदर आपने इस तरह का एक बॉक्स पूरा बना के आपने वहां पे आप यूज कर सकते हो। आपकी जो मैक्सिमम विड्थ है, मैक्सिमम विड्थ आप क्या कर सकते हो, ये जो है 80 डीपी आप उसके लिए रख सकते हो जहाँ पे आपके 5 आइकन्स आ रहे हैं। अगर आपके 3 आइकन्स ला रहे हो तो 3 आइकन्स यूज कर रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, 168 डीबी रखना है इस साइज के मुताबिक। ये जो सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, आपने इसी को फॉलो करना है। 168 डीबी आप इस तरह भी यूज कर सकते हो। ओके, ये हो गया। अब आपने क्या करना है, आपने एक प्यारा सा जो इस तरह के डिजाइन बनाने हैं, और आपने क्या करना है, आपने अपलोड करके शेयर भी करना है। अपने अपलैप्स पे भी शेयर कर सकते हो ये डिजाइन, और आप कहीं पे भी शेयर कर सकते हो, और आपको वहाँ पे फीडबैक्स भी मिल सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे दैट इज बटन्स। बटन्स का मैं पूरा आपको बताऊंगा, और आपको डिजाइन करके भी दूंगा कि आप कैसे डिजाइन करोगे बटन्स को। बॉटम नेविगेशन सिंपल है। आपने एक होम जो स्क्रीन है मोबाइल की वो ली, एंड मोबाइल स्क्रीन में आपने क्या किया, एक कंटेनर लिया। कंटेनर के बाद आपने आइकन्स सिलेक्ट किए, और आइकन्स को आपने वहां पे सेंटर में प्लेस कर दिया, और आपने जो स्पेसिंग जो मैंने आपको तरीके बताए वही तरीके आपने फॉलो करने हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, एंड फॉलो ज़रूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्रेस द बेल आइकन एज वेल, और शेयर भी करें वीडियोस को, ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहे वीडियोस के बारे में। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे, बाय।